हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान जी में स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है, एक कुत्ते ने यमराज को बताया कि मनुष्य कितना चालाक और स्वार्थी होता है। वीडियो सुनने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ था। उस सेठ के पास एक लाल रंग का कुत्ता रहता था। वह सेठ बहुत ही लालची और कपटी स्वभाव का था, परंतु वह भगवान विष्णु जी का बड़ा ही भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करता। फिर एक दिन भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर सेठ को दर्शन देते हैं और सेठ से कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, जो भी कामना हो मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूँगा। वह सेठ कहता है, प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर सेठ एक सादा कागज़ निकालता है और भगवान विष्णु जी से कहता है, हे प्रभु, आप इस सादे कागज़ पर हस्ताक्षर कर दें ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि प्रभु हैं। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता है कि प्रभु हैं। फिर विष्णु भगवान कहते हैं, ठीक है, लाओ मैं हस्ताक्षर कर दूं। फिर हस्ताक्षर करके वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वो सेठ कागज को अपने जेब में लेकर ही घूमता था ताकि वो सभी को दिखा सके। कुछ दिन बाद सेठ का कुत्ता मर जाता है। सेठ बहुत ही दुखी होता है। फिर वो कुत्ता यमराज के पास पहुंच जाता है। यमराज उस कुत्ते का लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं, तुमने तो पशु होकर भी कोई पाप नहीं किया है। तुमने कभी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। तुमने सभी काम बड़े ही ईमानदारी से किया है, इसलिए तुम्हारे सभी पाप नष्ट किए जाते हैं। हे स्वान, अब तुम कहाँ जन्म लेना चाहते हो? जहाँ तुम जन्म लेना चाहते हो वहाँ तुम्हें भेजा जाएगा। हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या मनोकामना है? फिर वो स्वान बोलता है, हे धर्मराज, आप मुझे नर्क भेजो या स्वर्ग में, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक विनती है, मैं जिस स्थान पर रहूँ बस मनुष्य के बंधन में ना रहूँ। मुझे ना तो मनुष्य का जीवन चाहिए और ना ही किसी मनुष्य की मुझे गुलामी चाहिए। स्वान की बात सुनकर धर्मराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, फिर ये कुत्ता मनुष्य का जीवन क्यों नहीं लेना चाहता है? फिर यमराज कुत्ते से पूछते हैं, हे स्वान, तुम मनुष्य से इतना द्वेष क्यों करते हो? तुम्हें तो मनुष्य का जीवन कभी नहीं मिला है, तब भी तुम मनुष्य का जीवन क्यों नहीं लेना चाहते हो? पृथ्वी पर तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन मनुष्य का ही है। तुम मनुष्य का जीवन लेकर तो देखो। तब कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, मैं जानता हूँ मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है, परंतु मनुष्य बड़ा ही कपटी, स्वार्थी और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखता है तो वह सही गलत भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी चीज़ से नहीं होती है। सारे संसार का धन भी उसे मिल जाए तब भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। मनुष्य बिना कारण के भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी रखता है। मनुष्य मुझ जैसे प्राणियों को अपना गुलाम बनाकर रखता है, इसलिए मुझे मनुष्य का जीवन नहीं चाहिए। तब यमराज कहते हैं, हे स्वान, ये तुम क्या कह रहे हो? मनुष्य भगवान को धोखा कैसे दे सकता है? तुम जरा बताओ, मैं भी तो जानूं। तब कुत्ता बताने लगता है, हे धर्मराज, जब मनुष्य मंदिर जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरा ये काम बना दो, मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, दान करूंगा, भंडारा कराऊंगा। लेकिन जब मनुष्य का काम पूरा हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में अपनों का भी
शोषण करता है, ना तो चैन से खाता है और ना ही दूसरों को खाने देता है। हे धर्मराज, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, परंतु उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। कुत्ते की बात सुनकर धर्मराज कहते हैं, हे स्वान, माना कि इंसान बहुत चालाक है, पर वो देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता। मनुष्य पृथ्वी पर कितनी ही चालाकी क्यों न करे, पर उसे मृत्यु के बाद यहीं आना पड़ता है। सभी प्राणी यहाँ पर आकर मेरे भयंकर रूप को देखकर डर जाते हैं और नर्क जाने से पहले मुझसे माफ़ी मांगते हैं। सभी मनुष्य मेरे अधीन ही रहते हैं। फिर वो कुत्ता बोलता है, हे धर्मराज, आपके पास जितने मनुष्य आते हैं वो सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। आप किसी जीवित इंसान को यमलोक लेकर आओगे, तब आपको पता चलेगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है। उस कुत्ते की बात सुनकर यमराज को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया और सोचने लगा, ये तो हमारे यहाँ आकर हमारा ही अपमान कर रहा है। इस कुत्ते को तो दिखाना होगा कि इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, तुम लोग पृथ्वी पर जाओ और कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठा लाओ। हम भी देखना चाहते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर ये कुत्ता गलत साबित होगा तो कई वर्षों तक नर्क में डाला जाएगा। पर उस कुत्ते को पूरा यकीन था, एक जीवित मनुष्य यमलोक में खलबली मचा देगा। फिर यमदूत पृथ्वी पर जाते हैं और उस कुत्ते के मालिक को यमलोक लेकर आते हैं। जब सेठ देखता है कि हमें 2 हष्ट-पुष्ट सिंहों वाले यमदूत चारपाई के साथ यमलोक लेकर जाते हैं, तो वह यमदूतों से पूछता है, क्या मेरी मृत्यु नींद में हो चुकी है? नहीं, तुम अभी जीवित हो। फिर वो सेठ पूछता है, तब आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने कौन सा पाप किया है? यमदूत उस सेठ को पूरी कहानी बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कुत्ते ने कहा है कि मनुष्य बहुत चालाक होता है, इसलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको यमलोक लाने के लिए कहा है। उस सेठ को पूरी बात समझ में आ जाती है। फिर वो सोचने लगता है और जेब में रखा हुआ कागज निकालता है जिस पर भगवान विष्णु ने हस्ताक्षर किए थे। वह उस कागज पर कुछ लिखता है और फिर उस कागज को अपने जेब में रख लेता है। यमदूत यमलोक में पहुंच जाते हैं। उस सेठ को देखते ही यमराज जोर जोर से हंसने लगता है और सोचते हैं, ये तुच्छ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। सेठ यमराज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर जेब से वो कागज निकालता है। जब यमराज वो कागज पढ़ने लगते हैं तो वो अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और उस सिंहासन पर सेठ को बैठा देते हैं। ये देखकर यमदूत चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, यमराज ये क्या कर रहे हैं। फिर सेठ सिंहासन पर बैठते ही सारे नियम बदल देता है और सिंहासन का राजा स्वयं बन जाता है और यमराज को यमलोकपुरी का दरबारी बना देता है। फिर वो सेठ सोचने लगता है, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहाँ आना पड़ेगा। मेरे पाप के कारण मुझे भी नर्क में डाला जाएगा। इसलिए सेठ ने नर्क में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नर्क का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नर्क में नहीं डाला जाएगा, सभी को स्वर्ग में भेजा जाएगा। सेठ के इस आदेश को सुनकर स्वर्ग में खलबली मच गई। स्वर्गलोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। धीरे धीरे स्वर्ग में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके अप्सराएं भी परेशान होने लगी। उधर कुत्ता भी सोचने लगा, यमराज को जीवित मनुष्य
यमपुरी में लाना कितना महंगा पड़ गया। सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया। फिर वो कुत्ता अपने सेठ के पास गया और पूछने लगा, सेठ जी, आपने ये कैसे किया? अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हैं। अब मैं सारा जीवन आपका दास बनकर रहूँगा। कृपया आप बताइए, आपने ये सब कैसे किया? तब सेठ ने धीरे से उस कुत्ते की कान में कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित यमलोक ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर किए हुए कागज पर यह लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं, उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उस कागज पर विष्णु भगवान के हस्ताक्षर देखकर यमराज को लगा कि ये भगवान विष्णु का ही आदेश है, तो उन्होंने बिना विचार किए ही मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर वो कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, इंसानी दिमाग चाहे जहाँ रहे खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का यह हाल देखकर सभी देवता भगवान विष्णु जी से मिलने चले गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु तुरंत ही यमलोक में आ गए। वहां आकर उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। भगवान विष्णु को देखते ही यमराज कहने लगे, हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी ही विचित्र है। धरती के एक साधारण मनुष्य को आपने यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। भगवान विष्णु कहते हैं, हे धर्मराज, ये सब मैंने नहीं किया है, ये तो मनुष्य के चालाक दिमाग ने किया है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा। इसलिए मैंने मृत्यु के बाद मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाएं। बस उसकी आत्मा ही यमलोक में प्रस्थान करे। यमराज से इतना कहकर भगवान विष्णु सेठ के पास पहुँचे। जब उस सेठ ने भगवान विष्णु को आते देखा तो वो तुरंत सिंहासन से खड़ा हो गया और बोलने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने कुत्ते को बचाने के लिए और मनुष्य का बल दिखाने के लिए ऐसा किया। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आपके दर्शन करके धन्य हो गया। फिर भगवान विष्णु ने सेठ को क्षमा कर दिया। फिर सेठ धरती पर चला गया। भगवान विष्णु यमराज को सिंहासन पर बैठाकर बैकुंठ द्वार चले गए। तब वो कुत्ता धर्मराज से कहने लगा, हे धर्मराज, आपने जीवित मनुष्य की चालाकी देखी? एक मनुष्य क्या क्या कर सकता है, इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता हूँ। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो वो दोस्त, परिवार, रिश्तेदार सब कुछ भूल जाता है। एक मनुष्य की सच्चाई जब कुत्ते ने यमराज को बताई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।